नाजरीन, तारीख गवाह है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे गर्मियों में लोड शेडिंग, सर्दियों में गैस की किल्लत, मीरा की इंग्लिश और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दिलचस्प बयानात। वेलकम बैक टू ट्रेंड लेंस। आपको याद तो होगा वो खत जो अरब के रेगिस्तानों से आया था, यानी कतरी खत, वो फॉन्ट जो ईजाद होने से पहले ही सरकारी दस्तावेजात पर टाइप हो गया था, यानी कैलिब्री फॉन्ट, और वो प्लेटलेट्स जो लंदन की हवाई जहाज की सीढ़ी चढ़ते ही अचानक सेहतमंद हो गए थे। आज मियां साहब ने अपनी सियासी डिक्शनरी में एक और शाहकार का इजाफा किया है। मियां साहब ने फरमाया है कि इमरान खान के दौर में महंगाई 37% थी। अब सवाल ये है कि क्या मियां साहब का कैलकुलेटर खराब है या फिर याददाश्त ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। आज हम करेंगे इस बयान का मुकम्मल फैक्ट चेक। दोस्तों, ये पहली बार नहीं कि मियां साहब ने आदादो शुमार या हकाइक के साथ खेल खेला हो। पनामा केसेस तो आपको याद ही होंगे, जहां अदालत में पेश की गई दस्तावेजात और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। वो ट्रस्ट डीड जो 2006 में साइन हुई, लेकिन जिस फॉन्ट में लिखी गई वो दुनिया में आया ही 2007 में था। सोशल मीडिया पर तब एक तूफान बरपा हुआ था और अवाम ने कहा था कि मियां साहब, ये टेक्नोलॉजी आपने कभी ईजाद की। फिर बात आई बीमारी की। जेल में गिरते हुए प्लेटलेट्स की तादाद और तशवीशनाक रिपोर्ट्स ने पूरी कौम को परेशान कर दिया था। डॉक्टर सर जोड़कर बैठ गए थे कि ये कौन सी पुरस्रार बीमारी है, लेकिन जैसे ही लंदन की फिजा रास आई, वो बीमारी शायद हीथ्रो एयरपोर्ट पर ही कहीं गुम हो गई। इस पर सोशल मीडिया पर मीम्स का ऐसा सैलाब आया कि आज तक नहीं थमा। किसी ने कहा था कि लंदन की हवा में प्लेटलेट्स का इलाज नहीं, जादू है। अब आते हैं ताजा तरीन बम की तरफ। नवाज शरीफ साहब ने बड़े धड़ल्ले से मजमे में कह दिया कि इमरान खान के दौर में महंगाई 37% थी। ये सुनकर मुआशी माहिरीन ने अपने सर पकड़ लिए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट क्रैश होते होते बची। क्यों? क्योंकि हकीकत कुछ और ही है। जरा गौर फरमाएं। मियां साहब ने जो 37% का हिंसा बताया है वो दरअसल दुरुस्त है। जी हाँ, हिंसा दुरुस्त है, लेकिन दौरे हुकूमत गलत बता गए। ये 37% महंगाई इमरान खान के दौर में नहीं, बल्कि उनके अपने छोटे भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत PDM का तोहफा थी। आइए नाजरीन, अब जरा सियासी नारों के शोर से बाहर निकलते हैं और सीधा हिसाब किताब की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि आदादो शुमार कभी झूठ नहीं बोलते, बशर्ते कि उन्हें दुरुस्त पढ़ा जाए। सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ के अपने गुज़श्ता दौर की, यानी 2013 से 2018 तक। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ महंगाई का ग्राफ बज़ाहिर पुरसुकून नजर आता है, औसतन 4 से 5%। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन मुआशी माहिरीन बताते हैं कि ये सुकून कुदरती नहीं था, बल्कि इसहाक डार साहब ने डॉलर की गर्दन मसनूई तरीके से दबोच रखी थी, जिसका बिल कौम को बाद में अदा करना पड़ा। अब आते हैं कप्तान के दौर की तरफ, यानी 2018 से 2022। यहाँ ग्राफ ऊपर गया, कोरोना आया, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ीं और पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% से होती हुई ज्यादा से ज्यादा 13.4% तक पहुंची। जी हाँ, महंगाई थी, तकलीफ दे थी, लेकिन मियां साहब, ये 37% हरगिज नहीं थी। और अब दिल थाम लीजिए, ये है वो असल तस्वीर। अप्रैल 2022 के बाद का मंजर, जब PDM की हुकूमत आई और शहबाज शरीफ वजीर आज़म बने। मई 2023 में महंगाई का जिन बोतल से ऐसा बाहर निकला कि इसने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये शरह 38% की खतरनाक तरीन सतह को छू गई। तो जनाब, मियां साहब जो 37% का पहाड़ दिखा रहे हैं, वो दरअसल उन्हीं की जमात और उनके अपने भाई के दौरे हुकूमत का शाहकार है, जिसे वो बड़ी होशियारी से इमरान खान के खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं अपने घर का मलबा पड़ोसी के सहन में फेंकना। इदारे शुमारियात पाकिस्तान PBS के मुताबिक मई 2023, जब मुल्क में PDM की हुकूमत थी और खजाने की चाबियां इसहाक डार के पास थीं, तो महंगाई ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 38% को छुआ था। तो जनाब, मियां साहब ने दरअसल अपने भाई की हुकूमत की कारकर्दगी का सहरा इमरान खान के सर बांधने की नाकाम कोशिश की है, यानी करे कोई और,
भरे कोई और। इस बयान के बाद सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से शेर पर तंजिया तीर चलाए जा रहे हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि मियां साहब को शायद उनकी टीम ने गलत पर्ची थमा दी है। एक सारिफ ने ट्विटर पर लिखा, मियां साहब ये 37 वाला स्कोर आपकी अपनी टीम का है, कप्तान का नहीं। एक और मीम बहुत वायरल हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ लिखा है, बड़े भैया ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा रिकॉर्ड था। नाजरीन, सियासत में तनकीद करना हक है, लेकिन आदादो शुमार को मसख करके पेश करना अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। क्या नवाज शरीफ वाकई लाइल्म थे या ये एक सोची समझी बयानिया साजी की कोशिश थी? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, इंटरनेट के इस दौर में अब कैलिबरी फॉन्ट हो या महंगाई के आदादो शुमार, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना मत भूलें ताकि अगला झूठ पकड़े जाने पर आपको सबसे पहले खबर मिले। अल्लाह हाफिज।